हम सभी को पता है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया था, तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हुई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी इसके साथ ही गए थे। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई थी कि उसने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया, और ठीक इसके 36 वर्षों बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथ हुआ। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसमें कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। माना जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल ही है। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच युद्ध का कारण बने। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बेहद जरूरी है, जिनमें श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है, जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारिका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के भीतर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी। वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र शाप को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश धारण कर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने पहुंचे। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारिका आए थे। स्त्री के वेश में शाप ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वो उसे ये बताए कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर शाप को श्राप दे दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। शाप ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने शाप से कहा कि वे तांबे का तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। शाप ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा, न ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम होने लगे। चारों ओर अपराध और मानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा।
सभी ने ऐसा ही किया। परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरे का सेवन करते। मदिरा के नशे में चूर सत्यायिक कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने लगा और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सत्यायिक पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई। इसी दौरान सत्यायिकी के हाथों से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादव ने मिलकर सत्यायिक को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पहुंचे और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया। सभी के हाथों में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बभरू, द्वारक और कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो भी बच गए। कुछ समय बाद बभरू और बलराम की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने द्वारक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। द्वारक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गए और पीछे से ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रवास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे के चूर्ण का छड़ बनाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़कर उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नोकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वह कोई हिरन है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया। जीरू कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरन समझा और तीर चला दिया। इसके बाद जीरू श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है।